वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टू एजुकेशन। आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 ट्रांजिशन एलिमेंट और बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स। ये क्वेश्चंस नीट और एआईपीएमटी एग्जाम के अंदर पूछे हुए थे। सो गाइस हो जाइए तैयार एक पेन और पेपर्स के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2016 में नीट के एग्जाम में पूछा हुआ था क्वेश्चन ये। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द लेंथनॉइड्स इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी लेंथनॉइड की स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका मतलब इनकरेक्ट है तो मुझे इसके अंदर देखना पड़ेगा। ट्रिक ये है, लॉजिकली काम करना है आपको। क्या करोगे, पहले आप देखो कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की करेक्ट हैं और जितनी प्रॉपर्टी करेक्ट होंगी जो बच जाएगा वो क्या होगा, उसका इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या क्या दे रखी है। फर्स्ट है यूरोपियम शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल ठीक है, यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कैसे? EU जिसका एटॉमिक नंबर 63 होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि 4F7D06H2 ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये हमारे पास EU है 63 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आया है किसमें आया है, S के अंदर 2 आया है। तो EU+2 क्या मिल जाएगा, 4F75D0। ये खत्म। तो इसका मतलब क्या है, ये +2 शो करता है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। द बेसिसिटी डिक्रीजेस एज द आयनिक रेडियस इज डिक्रीजेस फ्रॉम PR to LN। इसने बोला है कि बेसिक स्ट्रेंथ यानी कि बेसिसिटी डिक्रीज होगी जैसे जैसे आयनिक डिक्रीज होगा, आयनिक रेडियस डिक्रीज होगा। तो आपको बताते हैं कि लैंथेनॉइड सीरीज के अंदर जैसे जैसे आयनिक रेडियस डिक्रीज होगी वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बेसिसिटी डिक्रीज होगी। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं, C और D। तो ये 50/50 चांस है। तो आप देखो कि भाई इसमें से और कौन सी प्रॉपर्टी लैंथेनॉइड की प्रॉपर्टी शो कर सकता है। ऑल द लैंथेनॉइड्स आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। सारे लैंथेनॉइड्स बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्यूमिनियम के मुकाबले। तो ये अभी गलत है। क्यों? सारे एलिमेंट तो नहीं है लैंथेनॉइड के जो एल्यूमिनियम से ज्यादा हो, वो रिएक्टिव में नहीं हो सकता है। यानी कि क्या है, ये है गलत स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। Ce+4 solution are widely used as oxidizing agent in volumetric analysis। उसने बोला है कि जो Ce+4 है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये ठीक है गलत है, देख लेते हैं। सिंपल बात है, Ce+4 इजिली चेंज हो सकता है Ce+3 के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये है करेक्ट। तो आपको पता चल गया है कि इसके अंदर ऑप्शन कौन सा ठीक है। ऑप्शन ये करेक्ट स्टेटमेंट है और ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो गाइज आपको क्या करना है, पेपर में गलती मत करना। क्या करोगे, जब ऐसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं तो पहले करेक्ट वन फाइंड करें कि इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है और जो बच जाएगा वो इनकरेक्ट होगा। आप जल्दी में टिक नहीं लगाएं, ठीक है। पहले आप क्या करें, क्वेश्चन को अच्छे से कर लें, सारे क्वेश्चन कर लें, आंसर शीट में टिक लगाएं। लास्ट में 20 मिनट आप अपने बचा लीजिए और उसके बाद आप टिक लगाना स्टार्ट कीजिए। साथ साथ टिक मत कीजिए कि भाई मेरा ये हो गया मैंने टिक लगा दिया है, तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है गाइस। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेकंड 2015 में PMT में आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी आया था F ब्लॉक के अंदर से। ओके, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गाडोलियम बिलोंग्स टू 4F सीरीज, इट्स एटॉमिक नंबर इज 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसने बोला है कि गाडोलिनियम है, उसका एटॉमिक नंबर 64 है, तो इसमें से कौन सी करेक्ट उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी।
तो ये बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, तो आपको याद रखना पड़ेगा ऑफ बाउ प्रिंसिपल। अगर आपको ऑफ बाउ प्रिंसिपल याद नहीं है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इसको याद रखने की। क्या करना है आपको कि एक को एक बार लिखो, दो को दो बार, तीन को 3 टाइम्स लिखो, 3 बार लिखो, और 4 को 4 बार लिखो। ठीक है, क्या करना है कि ये होगा s के लिए। अब ये 1 है तो ये s के लिए खत्म हो जाएगा, 2 के लिए s, इसके लिए p, इसके लिए फिर यहां से दोबारा नंबर स्टार्ट करो, s p d, इसके लिए करोगे s p d और f। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास एक ऑफ बाउ प्रिंसिपल बन गया। ध्यान रखना कि ये जो 4f है वो पहले आएगा, यहां आएगा 4f, फिर 3d आएगा। बस इतना याद रखना है आपको। क्या करना है कि बताना है कि इसके अंदर 64, इसके अंदर आप 64 पुट करोगे, 2 2 6 2 6 10, ऐसे आप 64 पुट करोगे तो आपको जो लास्ट में दिखाई देगा वो ऐसा दिखाई देगा कुछ ये वाला, 4f7 5d1 6s2। अगर अभी पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया था उसके अंदर हमें 63 का निकालना था, तो 63 कैसे निकाला था हमने, 4f7 5s0 और क्या कहता 6s2। ठीक है, तो यहां पे 8 है तो f के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं, तो हाफ कितना होगा 7। तो यहाँ पे क्या है 7 नहीं है क्योंकि ये n पेड हाफ फील्ड होना चाहिए, हाफ फील्ड नहीं है। यहाँ पे कितना है 9, तो ये 9 भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या है 7, 6 होगा ही नहीं। 6 कैसे करोगे आप, अगर आप देखते हैं ये मेरे पास है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 आ सकते हैं इसके अंदर, तो 7 तो बिलोंग इसको कर रहा है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ठीक है। 8 की बात करते हैं तो यहाँ पे 8 आपको करना पड़ेगा, फिर 9 के लिए 9, तो यानी कि क्या है कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है अनपेयर यहां तक हाफ फील्ड तक करना है, तो हाफ फील्ड के लिए कितना है 4f7 है, तो हमें मिल गया इसका आंसर सी आंसर मिल गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3 2014 में ये आया था पीएमटी के एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन है द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर। पेयर ऑफ कंपाउंड बताओ जो क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हैं एक साथ। पहला हमारे पास है FeCl3 SnCl2, सेकेंड है HgCl2 SnCl2, थर्ड वन FeCl2 SnCl2, और मेरे पास फोर्थ वन है FeCl3 और Ki। इसमें से बताना है कि कौन सा पेयर करेक्ट है जो टुगेदर एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट कब करेगा एक साथ, तो आपको याद रखना है कि अगर कंपाउंड की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या करेगा वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा एक कंपाउंड बनेगा। जैसे कि अगर बात करते हैं FeCl3 मिलता है बट SnCl2 साथ में नहीं मिलता है क्योंकि इनकी दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, इसकी 3 है इसकी क्या है +2 है। यहाँ पे देखोगे Hg और ये दोनों अलग अलग हैं, तो हमने जो देखा है कंपाउंड वो उसी पे टिक लगाएंगे। ये है देखो हमने देखा है कि FeCl2 और SnCl2 साथ में जरूर देखा है, ये हमने साथ में नहीं देखा है, ये नहीं देखा है और ये भी नहीं देखा है। तो FeCl2 ओके FeCl2 और SnCl2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये साथ में एग्जिस्ट करते हैं। Fe2 पॉजिटिव जो है Fe+2 है वो रिड्यूस नहीं करेगा या रिड्यूस नहीं हो पाएगा बाय प्रेजेंस ऑफ SnCl2। दैट्स व्हाई FeCl2 और SnCl2 आपस में एग्जिस्ट कंपाउंड है, ये एग्जिस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 2013 में पीएमटी में पूछा गया था क्वेश्चन, और गाइस 2014 में 5 क्वेश्चन आए हुए थे। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में से 5 क्वेश्चन थे और 2013 में 3 क्वेश्चन आए हुए थे। तो देख लीजिए आप कितनी वेटेज होती है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। 2014 में 5, 2013 में 3 क्वेश्चन आए हुए थे। ये सिर्फ डी और एफ का है, पी ब्लॉक का भी मैंने बताया नहीं है और एस ब्लॉक का भी मैंने बताया नहीं है, तो यानी कि बहुत ज्यादा वेटेज आती है और आप इसमें नंबर गेन इजीली कर सकते हो। और बताऊंगा आपको किस तरह आपको नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये जो दे रखा है 4 नंबर।
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, इनमें से कौन सा हमें हीटिंग करने पर ऑक्सीजन नहीं देगा। तो आपको कैसे पता चले कि भाई इनमें से कौन सा हीट करने पे ऑक्सीजन देगा कौन सा नहीं देगा, तो आपको इन सब की रिएक्शन आनी चाहिए, आपको इसको डीकम्पोजिशन करना है, हीट करना है, तो आप फटाफट करिए, स्टार्ट करिए मेरे साथ। अगर आप करना चाहते हो तो तोड़िए इसको। फर्स्ट को हम तोड़ते हैं, हमारे पास है KClO3, इसको हीट करते हैं। फटाफट आप भी कॉपी पेन लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, बैलेंस कीजिए यहाँ पे 2 से और इसको हीट कीजिए। तो यहां से क्या करोगे कि 2KCl बाहर निकाल लो, 2KCl बैलेंस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3O2, यानी कि इसके अंदर से भी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो ये वाला क्या है, इनकरेक्ट है। बी हमारे पास है ZnClO3 का ट्वाइस, इसको भी डिकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है। इसको भी बैलेंस कर लेते हैं 2 से, ठीक है। तो क्या मिलेगा, हम यहां से ZnCl2 निकाल सकते हैं, ZnCl2 बेसिकली ZnCl2 निकाल लिया, और यहाँ पे हमने बच दिया क्या, 3O2। आप देख लीजिए बैलेंस है या नहीं है, अगर बैलेंस नहीं भी है तो आप बैलेंस कर लीजिए उसको। बस हमें मेन प्रोडक्ट क्या चाहिए कि इसके अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये गलत नहीं है, यहाँ पे आप बैलेंस कीजिए, Zn को 2 कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए इसको आप, तो ऑक्सीजन इसके अंदर से भी रिमूव हो रहा है और इसके अंदर से भी ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। अब आते हैं थर्ड पे, थर्ड है K2Cr2O7, तो इसमें भी देख लेते हैं क्या इसके अंदर से भी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं 4 से, ठीक है। तो हमें मिलेगा 4K2Cr O4, ओके। और यहां से हमें क्या मिलेगा, ओके, प्लस 2Cr2O3 प्लस 3O2, यानी कि इसके अंदर से भी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। इसको आप डिकम्पोज करोगे तो आपको ये मिलेगा, तो इसके अंदर से भी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो आपके पास 3 आ गए हैं कि भाई इसमें भी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है। तो 3 के अलावा या तो नन ऑफ दिस तो दिन रखा है, जो आप नन ऑफ दिस पे क्लिक कर दोगे या टिक लगा दोगे इसके ऊपर, तो बचा कौन सा है, डी। तो यानी कि क्या है, डी एक ऐसा है जो ऑक्सीजन नहीं देगा। आइए करके देख लेते हैं कि डी देगा या नहीं देगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं, हमारे पास है NH4 का ट्वाइस और Cr2O7, डिकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं इसको, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे पहले तो इसको बाहर निकाल लो, N2 है तो N2 प्लस, पहले तो हमने नाइट्रोजन निकाल लिया, तो नाइट्रोजन तो ऊपर वेपराइज हो जाएगी, ठीक है। बचेगा क्या, Cr को कर लेते हैं, Cr कितना लिखूं मैं इसको, Cr2 लिख लेता हूँ, Cr2O3, Cr2O3 ले लिया मैंने यहाँ से। उसके बाद क्या बचा हुआ है, हाइड्रोजन है तो मतलब वाटर तो निकलना ही निकलना है, ऑफ कोर्स 4 है तो 4 निकाल लो वाटर, 4H2। तो यानी कि इसके अंदर से वाटर रिमूव हुआ है बट ऑक्सीजन रिमूव नहीं हुई है, यानी कि क्या है, फोर्थ वन इज करेक्ट ऑप्शन है, ओके। और आपको अगर नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी है तो आपको अगर आप श्योर नहीं हो उस क्वेश्चन के बारे में कि आपको पता है कि मैं मिस्टेक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप उस पर टिक करिए ही नहीं। आपको नॉन अटेम्प्ट कर लोगे तो उसके नंबर कटेंगे नहीं आपके, ठीक है। अगर अटेम्प्ट करोगे तो नंबर कटेंगे। अगर आप श्योरली हो कि भाई ये मेरे पास 110% श्योर हूँ कि ये आंसर होगा ही होगा, तो आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि भाई 80-20 है, यानी कि 80% मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा, 20% पता है कि क्या आंसर आएगा, तो उसको आप छोड़ ही दीजिए, करिए ही मत। आपको यही तरीका है नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए। अदरवाइज क्या है, आप टिक करोगे और आपके नंबर चले जाएंगे, फिर इससे बढ़िया क्या, आप टिक करिए ही मत उसके ऊपर, ठीक है गाइस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 2012, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। आइडेंटिफाई द अलॉय कंटेनिंग ए नॉन मेटल। ये 4 ऑप्शन है, ये चारों के चारों अलॉय हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा नॉन मेटल इसके अंदर आता है। यानी कि अलॉय बनाने में 2 होमोजीनियस मटेरियल या हम बोल सकते हैं मेटल चाहिए होते हैं, 2 चाहिए होते हैं, तो एक मेटल है और एक कौन सा इनके अंदर नॉन मेटल है वो बताना है, और बताना है कि कौन सा अलॉय जिसके अंदर नॉन मेटल कंटेन है। इनबर, स्टील, बेल मेटल और ब्रोंज, ये 4 ऑप्शन आपके पास। तो आपको पता होना चाहिए कि इनबर के अंदर क्या होता है।
इनवर जो बनता है वो बनता है किससे, आयरन प्लस निकल से। आयरन और निकल को होमोजीनियसली मिक्स कर देंगे तो हमें बनता है इनवर बन जाता है, ठीक है। और अगर स्टील बनाना होता है तो स्टील में हम क्या करते हैं कि हम आयरन लेते हैं और उसके अंदर हम लेते हैं कार्बन एज ए होमोजीनियस, ये आयरन प्लस कार्बन बनता है स्टील। बेल मेटल क्या होता है, बेल मेटल बनता है कॉपर, जो होती है कॉपर कितनी परसेंट, 80% कॉपर होती है, 80% कॉपर होती है प्लस, और इसके अंदर टिन Sn, टिन जो होता है वो होता है 20%, तब ये बनता है क्या, बेल मेटल बनता है। ब्रोंज की बात करते हैं, ब्रोंज सबको पता है क्या बनता है कि कॉपर और किससे बनता है, टिन से बनता है। तो कॉपर, कॉपर कितने परसेंट होगा, कॉपर होता है 75.90% प्लस जितना बच गया है वो क्या होगा, टिन होगा। टिन कितना होगा कि 10 पॉइंट कितना बचेगा, 25 यानी कि 25%, ये बचेगा हमारे पास इतना। तो आप देखोगे कि इनवर के अंदर दोनों क्या है, मेटल है। स्टील के अंदर एक आयरन मेटल है और कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। इसके अंदर कॉपर मेटल है, टिन मेटल है, इसमें भी कॉपर है और टिन मेटल है। तो मतलब क्या है कि स्टील एक ऐसी है जिसके अंदर क्या है, नॉन मेटल है, तो स्टील इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई है तो आप और भी चैप्टर की वीडियो देख सकते हो, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मिल जाएगा आपको, तो वहां पे आप चेकआउट कीजिए और आप सारी वीडियो देख सकते हैं। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, और अगर नहीं आई है तो गाइज कमेंट कीजिए क्यों नहीं आई है आपको पसंद, और आप क्या इस वीडियो के अंदर इंप्रूवमेंट चाहते हो वो आप कमेंट में लिखिए मुझे, और मैं उस इंप्रूवमेंट को आपको दिखाऊंगा इस बोर्ड के अंदर की इंप्रूवमेंट आपकी जो आपने कमेंट में की थी वो इंप्रूवमेंट हुई या नहीं हुई। और आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो हमारा फेसबुक पेज है, वहां पे आप टाइमलाइन में डाल दीजिए क्वेश्चन को और हम वहां पे आपको आंसर दे देंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू।